हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो मेरा आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर कैलकुलस का ग्रीन थ्योरम। तो ग्रीन थ्योरम क्या होती है, किस तरीके से होती है वेक्टर कैलकुलस में, तो हम समझते हैं। ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है इफ फाई एंड साई, दो फंक्शन है फाई एंड साई, are two scalar point function, are two scalar point functions है having continued second order derivative, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कंटिन्यू करते हैं इन ए रीजन V bounded by a closed surface S, then prove that, तब हमें प्रूव करना है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई डीवी इक्वल होगा डबल इंटीग्रेशन फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट एम डी एस हो। ये हमें प्रूव करना है। कहता है अगर फाई और साई दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है जिनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यू में है, रीजन बी में है, तो प्रूव करो ट्रिपल इंटीग्रेशन फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई डीवी इक्वल होगा डबल इंटीग्रेशन फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट एम डी एस। तो प्रूव करना है हमने ये, तो प्रूफ में लिखेंगे। इसके लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें आनी चाहिए। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये वीडियो मैं बना चुका हूं, इसका लिंक भी मैं भेज दूंगा। तो प्रूफ में लिखना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हम ये लिखेंगे बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वी नो दैट डबल इंटीग्रेशन f डॉट एन डी एस इक्वल होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ f dv के इक्वल होता है। ये फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि डबल इंटीग्रेशन f डॉट एन डी एस इक्वल होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ f dv के। अब इस फार्मूले में हम f वेक्टर को फाई डेल साई मान लेंगे और f की वैल्यू जो फाई डेल साई है वो उठाकर यहां पे रख देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी डबल इंटीग्रेशन फाई डेल साई डॉट एन डी एस इक्वल हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ फाई डेल साई इनटू में डीवी हो जाएगा। अब बारी आती है डाइवर्जेंस ऑफ फाई डेल फाई साई क्या होता है। डाइवर्जेंस ऑफ फाई डेल साई का मतलब होता है डेल डॉट फाई डेल साई। अब इस पे डेल डॉट लगाएंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे, तो रूल होता है फाई डेल डॉट डेल साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई होता है। तो फाई डेल डॉट डेल होता है डेल स्क्वायर, तो आउटपुट आ जाएगी फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई आ जाएगी। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ फाई डेल साई की वैल्यू आ जाएगी फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देनी है, तो आउटपुट आ जाएगी डबल इंटीग्रेशन फाई डेल साई डॉट एन डी एस इक्वल हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई इनटू में डीवी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, फाई और साई को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज मतलब फाई की जगह साई और साई की जगह फाई करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन साई डेल फाई डॉट एन डी एस इक्वल हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन साई डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल साई डॉट डेल फाई इनटू में डीवी हो जाएगा। इसको हम 1 मानेंगे, इसको हम 2 मानेंगे और फिर हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी डबल इंटीग्रेशन फाई डेल साई
माइनस साई डेल फाई डॉट एन डी एस इक्वल हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल फाई डॉट डेल साई से ये कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई इनटू में डीवी हो जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। ये है हमारी ग्रीन थ्योरम वेक्टर कैलकुलस में कि फाई और साई अगर दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है और क्लोज सरफेस एस में आ रही हैं तो हमें प्रूव करना है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई डीवी इक्वल होगा डबल इंटीग्रेशन फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई डॉट एन डी एस के। तो हम कहेंगे बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम जानते हैं कि डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस इक्वल होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी होता है। और एफ को फाई डेल साई मान लेंगे। एफ की जगह फाई डेल साई उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया हमने तो फाई डेल साई डॉट एन डी एस इक्वल हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ फाई डेल साई डीवी। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई डेल साई का मतलब होता है डेल डॉट फाई डेल साई होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट एज इट इज डेल डॉट सेकंड के साथ प्लस डेल फाई डॉट डेल सेकंड के साथ। अब डेल डॉट डेल का मतलब होता है डेल स्क्वायर साई फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई डेल साई की वैल्यू आ जाएगी हमारी फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई आ जाएगी। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे जब हम तो डबल इंटीग्रेशन फाई डेल साई डॉट एन डी एस इक्वल हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई आ जाएगा। फाई और साई को हम इंटरचेंज कर देंगे तो फाई की जगह साई साई की जगह फाई लिख देंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। इस थ्योरम को हम कहते हैं ग्रीन थ्योरम। अब बारी आती है स्टोक्स थ्योरम की। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? देखिए स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है हमें। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? स्टोक्स थ्योरम कहती है कि लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इक्वल होता है लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इक्वल होता है डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस की। अब लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर को इक्वल प्रूव करना है डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस के। और इसमें एक फार्मूला ये भी होता है कि लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल होता है डबल इंटीग्रेशन करली एन बाई करली एक्स माइनस करली एम बाई करली वाई इनटू में डी वाई डी एक्स। इसका यूज होगा इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ वेक्टर लेते हैं। एफ वेक्टर क्या लेते हैं, f1i f2j प्लस में f3k लेते हैं। क्योंकि ये लाइन है तो इसमें z की वैल्यू 0 होती है और dz हमारा 0 होता है। और हमारे पास आपको पता है r जो होता है वो xi प्लस yj प्लस zk होता है। तो dr की वैल्यू हो जाएगी dxi प्लस dyj प्लस dzk हो जाएगी। और जब हम f की डॉट प्रोडक्ट dr के साथ करेंगे तो आउटपुट आएगी f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz रख देंगे। और f डॉट dr की वैल्यू ये जो है वो उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करेंगे जब हम तो वैल्यू आएगी f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz हो जाएगी। और आपको पता है कि dz की वैल्यू 0 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा f1 dx प्लस f2 dy आ जाएगा। इसको हम 1 मान लेंगे। अब हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे, कर्ल ऑफ f को सोल्व करेंगे। क्योंकि देखिए z अगर हमारा 0 है तो n जो होता है वो k होता है। और सबसे पहले कर्ल ऑफ f करेंगे हम। कर्ल ऑफ f कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे i j और k और कर्ल f की जगह कर्ली बाय कर्ली x कर्ल बाय कर्ल y कर्ल बाय कर्ल z और f का मतलब f1 f2 और f3। तो कर्ल ऑफ f यानी कि डेल क्रॉस f जो है वो हमारे पास आएगा i करली f3 बाय करली y माइनस करली f2 बाय करली z माइनस का j
करली f3 बाई करली x माइनस करली f1 बाई करली y प्लस में k करली f2 बाई करली x माइनस करली f1 बाई करली y आ जाएगा। ये डेल क्रॉस f आ गया। और अब अगर हम कर्ल ऑफ f की डॉट प्रोडक्ट करें, अगर हम n के साथ, n तो हमारे पास k है, यानी कि इसकी डॉट प्रोडक्ट k के साथ करें तो आएगा करली f2 बाई करली x माइनस करली f1 बाई करली y आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी f1 dx प्लस f2 dy इक्वल हो गया डबल इंटीग्रेशन करली f2 बाई करली x माइनस करली f1 बाई करली y ds आ गया। और आपको पता है ds जो होता है वो होता है dx dy अपॉन में n डॉट k होता है। और क्योंकि n हमारे पास k है तो k की डॉट प्रोडक्ट k के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ds की वैल्यू आ जाएगी dx इंटू में dy आ जाएगी। ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो आउटपुट आ जाएगी f1 dx प्लस f2 dy इक्वल होगा डबल इंटीग्रेशन करली f2 बाई करली x माइनस करली f1 बाई करली y, साथ में लिख देंगे dy dx। और आप सबको ये पता है, ये मैंने फार्मूला लिखा है, देखिए ये फार्मूला एज इट इज बन गया कि m dx प्लस n dy जो होता है वो इक्वल होता है करली n बाई करली x माइनस करली m बाई करली y dy dx के। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया कि हाँ ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हमारी है स्टोक्स थ्योरम। तो आज हमने पढ़ा वेक्टर कैलकुलस में ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के बीच में थ्योरम। 3 थ्योरम है वेक्टर कैलकुलस में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। इन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम पक्का पेपर में जरूर आती है, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद हो तो जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल। थैंक यू।